नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुछ कक्कड़। रुक करते हैं हिमाचल की 50 बड़ी खबरों की तरफ। हिमाचल में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत, 21 घायल। मरने वालों में 4 महिलाएं, सीएम ने शोक जताया। बिलासपुर मंडी में हुए एचआरटीसी बस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। हादसे में मृतकों को दी श्रद्धांजलि, कहा घटना की होगी गहन जांच। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने की प्रेस वार्ता, बोले प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ गंभीर नहीं, उड़ता पंजाब जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा। आपदा पर सीएम ने नहीं की कोई बात। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के कांग्रेस केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिले। उन्हें आपदा की जानकारी दी और केंद्र से मदद के लिए आग्रह भी किया। हिमाचल बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिले, आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। नड्डा बोले आग्रह के 20 दिन के भीतर भेजी टीम। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं की स्टडी शुरू, केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव के साथ की मीटिंग। क्लाउड बर्स्ट के एविडेंस एकत्रित करने में जुटी टीम। एमपी कंगना रनौत ने सत्र रद्द करने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, बोली वे किसी को बोलने या सुनने ही नहीं देते। अब हिमाचल में भी आईटीएमएस से होगा ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के कटेंगे ऑटोमेटिक चालान। हिमाचल में 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं, 27 से दोबारा एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शिमला मंडी में नॉर्मल से 81% ज्यादा बरसे बादल। स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत अब ऐप डाउनलोड कर नागरिक अपने इलाके की सफाई व्यवस्था पर राय भेज सकेंगे। हिमाचल के सभी सांसदों और विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष सहित की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात। बिजली महादेव रोपवे मामला, खराहल घाटी के पंचायत प्रतिनिधियों ने किया रोपवे का समर्थन। एमएलए आशीष शर्मा का बड़ा बयान, कहा जॉब ट्रेनी भर्ती बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में फिर शुरू हुई चोरी, वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नाहन पांवटा साहिब विकास मंच ने डीसी से की मुलाकात, गिरिपार की 18 पंचायतों की बदहाल सड़कों पर जताई चिंता। सोलन सुबाथू मार्ग बदहाल, वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही थी भारी दिक्कत। बिजली महादेव रोपवे पर विवाद गहराया, हेमराज शर्मा ने विधायक पर लगाया गुमराह करने का आरोप। धर्मशाला संग्रहालय बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र, सहेजी गई सदियों पुरानी संस्कृति की झलक। कुल्लू रोपवे के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा कारदार संघ, देवता के आदेश का होगा सम्मान। सोलन को जल संकट से राहत दिलाने की पहल, नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। नालागढ़ में सिद्धि विनायक सरिया फैक्ट्री का प्रदूषण बना ग्रामीणों की मुसीबत, बीमारियों और जीएसटी चोरी के लगे आरोप। हमीरपुर निर्माणाधीन कंपनी की कार्यप्रणाली पर सुमन भारती का हमला, एनएचएआई की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नाहन में इमरजेंसी केयर पर 1 दिवसीय विशेष कार्यशाला का हुआ आयोजन। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के अध्ययन के लिए केंद्रीय टीम पहुंची शिमला, राज्य के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही थी 10 गायें, नाके पर खुला राज। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामला, संसद में विपक्ष की नारेबाजी, लोकसभा कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट चली। स्पीकर बोले तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत ओम माथुर का नाम, चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू की, तारीखें जल्द घोषित होंगी। भारत को बड़ा झटका, ऋषभ पंत इंग्लैंड सीरीज से हुए बाहर, ईशान किशन को टीम में किया जा सकता है शामिल। अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 50 से ज्यादा कंपनियां, दर्जनों अधिकारी और हजारों करोड़ की हेराफेरी का आरोप। बिहार से कर्नाटक तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, राहुल बोले हमारे पास पूरे सबूत, इसी को छोड़ेंगे नहीं। बेंगलुरु में दुकानों पर नो यूपीआई के बोर्ड लगे, जीएसटी नोटिस का विरोध, कर्नाटक सरकार झुकी, 3 साल का जीएसटी माफ किया। हिमाचल बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिले,
आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। नड्डा बोले आगरे के 20 दिन के भीतर भेजी टीम। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं की स्टडी शुरू। केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव के साथ की मीटिंग। क्लाउड बर्स्ट के एविडेंस एकत्रित करने में जुटी टीम। एमपी कंगना रनौत ने सत्र रद्द करने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। बोली वे किसी को बोलने या सुनने ही नहीं देते। अब हिमाचल में भी ITMS से होगा ट्रैफिक कंट्रोल। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के कटेंगे ऑटोमेटिक चालान। हिमाचल में 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं। 27 से दोबारा एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शिमला मंडी में नॉर्मल से 81% ज्यादा बरसे बादल। स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत अब ऐप डाउनलोड कर नागरिक अपने इलाके की सफाई व्यवस्था पर राय भेज सकेंगे। हिमाचल के सभी सांसदों और विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष सहित की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात। बिजली महादेव रोपवे मामला। खराहल घाटी के पंचायत प्रतिनिधियों ने किया रोपवे का समर्थन। MLA आशीष शर्मा का बड़ा बयान। कहा जॉब ट्रेनी भर्ती बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में फिर शुरू हुई चोरी। वारदात की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। नाहन पांवटा साहिब विकास मंच ने DC से की मुलाकात। गिरिपार की 18 पंचायतों की बदहाल सड़कों पर जताई चिंता। सोलन सुबाथू मार्ग बदहाल। वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही थी भारी दिक्कत। बिजली महादेव रोपवे पर विवाद गहराया। हेमराज शर्मा ने विधायक पर लगाया गुमराह करने का आरोप। धर्मशाला संग्रहालय बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। सहेजी गई सदियों पुरानी संस्कृति की झलक। कुल्लू रोपवे के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा कारदार संघ। देवता के आदेश का होगा सम्मान। सोलन को जल संकट से राहत दिलाने की पहल। नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। नालागढ़ में सिद्धि विनायक सरिया फैक्ट्री का प्रदूषण बना ग्रामीणों की मुसीबत। बीमारियों और GST चोरी के लगे आरोप। हमीरपुर निर्माणाधीन कंपनी की कार्यप्रणाली पर सुमन भारती का हमला। NHAI की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हिमाचल की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।